सी मुंह पसारा रोड़ांगी प्रदेश में ए नाना दा हारा रोड़ांगी प्रदेश में ए नाना दा हारा शीतल हार लेख जा फुल बनना निहारा शीतल हार लेख जा फुल बनना निहारा शेरे पंजाब दियां 27 राणियां सन। एक गल समझनी चाहिए है बई पोलीटिकल आदमियां दियां शादियां भी पोलीटिकल होया करदियां ने। उन्होंने सिख सरदारां दियां लड़कियां विआहियां ने, हिंदू राजियां दियां लड़कियां विआहियां ने, मुसलमान नवाबां दियां लड़कियां भी विआहियां ने अपनी तिर कायम करने वास्ते। जे अकबर अपने राज नूं मजबूत करने वास्ते राजपूतां दियां लड़कियां विआह सकदा है। रणजीत सिंह ने भी की पाप किया है, पॉलिटिक्स नाल इसदा कोई संबंध नहीं या पाप नहीं मन्निया जा सकता। जिन्ना आखिरी राणी है इस तो बाद भी डोगरियां दा इरादा सी ये विआहां दा सिलसिला कायम रहे। कई बार भड़काया है राजा ध्यान सिंह ने, तो जवाब मिलिया रणजीत सिंह वालों राजा ध्यान सिंह जी शिखर ते पहुँच के आदमी नूं रुक जाना चाहिए, नहीं तो जिस पासे भी वो चलेगा ਉਹਦਾ पैर निवाण वाले भी पेगा, क्योंकि शिखर तो अगे चलो तद भी निवाण है, पिछे चलो तद भी निवाण है। हुण ये सिलसिला बंद है। इसका मतलब है केवल खूबसूरती नहीं गिनना पूरी लायक भी है, जिसने महाराजे के मन से पूरी तरह काबू पा लिया। महबूबा का खिताब दिता गया है प्राण प्यारी का, मगर जिस दिन दलीप सिंह होया उसका मुहांदरा बिल्कुल अपनी मां नाल मिलता सी, उस दिन उसनूं महाराणी की पदवी भी मिली। सिख राज विच 3 शब्द आउंदे ने, राणी का शब्द आउंदा है, महाराणी या पटराणी का शब्द आउंदा है, गोली का शब्द भी आउंदा है। मगर गोली का मतलब नौकरानी नहीं है। साधारण घरां दीआं विआहियां लड़कियां नूं गोली की पदवी मिलती सी, ये दासियां हैं। चंगे अमीर घर दे विआही लड़की नूं राणी की पदवी मिलती सी, मगर महाराणी या पटराणी की पदवी तद ही मिलती सी जदों पुत्रवती हो जाए। जिन्हां दे घर पुत्र होए है तो उसनूं पदवी दी मिल गई है। खैर मैं अर्ज कर रहा सी जवाहर सिंह के मरण के बाद कोई भी वजीर बन लई तैयार नहीं, मगर लालच तो अंदरों नहीं गया, लालच तो अजे भी कायम है। कौन है साडा आगू देश का, सिख नहीं गैर सिख भी, जिहदे मन में ये ना होए कि कदे झंडी वाली कार का मालक मैं भी तो बन सका। सो लालच सब तो बुरी बला है, हर मनुख के गुणों को अवगुणों में बदल दिया करती है। तो लाल सिंह ते तेज सिंह ये दोवें लालची हैं, मगर बहाना तो कोई लाया जाए ना। अखीर उन्होंने खालसा फौजा नूं भड़का दिता अंग्रेज़ों के खिलाफ। जो कोई चारा नहीं चलिया तो आरजी तौर पर लाल सिंह वजीर बनया, तेज सिंह सैनापति बनया, तो 4 शर्तों उत्ते अंग्रेज़ के बरखिलाफ ऐलान कर दिता गया लड़ाई का। और फौजा नूं इन्हां लोकां ने किवें भड़काया सुनो भाई।
संभाल लैणगे ओ देश पंजाब दा तख्तों देणगे गरीब नूं उतारा पाके जिंदा नूं गुलामी दियां बेड़ियां पाके जिंदा नूं गुलामी दियां बेड़ियां ले जाणगे समुंदरों पारा मुंह जोगे किथे फेर सिंह जी मुंह जोगे किथे फेर सिंह जी मेरे मारन के लोग अखबारा अरे वे अजे संभालो सूर्यो अरे वे अजे संभालो सूर्यो चलो जो फड़ो तलवारा केड़ा चलेगा तुहाडी तेग नूं केड़ा चलेगा तुहाडी तेग नूं साडे कमरा है काबल किनारा उठो मरमटो आजादी वास्ते उठो मरमटो आजादी वास्ते नहीं ते हो जाओगे गुलामी दे शिकारा बुरी हुंदी है गुलामी सीधरा बुरी हुंदी है गुलामी सीधरा ऐसी जिंदगी उते उते गतारा यार रहिंदियां हो जाते हावाना तुंगा चेते रखो खालसा जी ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਗੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਮਰ ਹੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਲਾਕ ਆਗੂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸਿੱਖ ਰਾਹ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਟੇਖਣਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਇਹ ਲੋਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਥੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਬਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਾਮੂਲੀ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਹੇ ਬੜੀ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਤਮਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਵਰਨਾ ਕਾਢ ਡਾਲੀ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਮਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਖੁੰਝ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੇਟੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਓ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕੈਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾ ਆਇਆ ਕੰਧ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੀ ਲਾਗੇ ਆਈ ਕੰਨ ਖੁਰਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ਅਗਾਂ ਫੇਰ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸਰਦਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਗਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਖਲੋਣ ਯੋਗ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਆਓ ਉਸੇ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਬਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ महान जिंद कौर सरदार श्याम सिंह अटारी ये लड़ाई के हक में नहीं है वो दलील देंगे सने कि बादशाह अजे बच्चा है और घर पाटा होया है बलवान गुआढ़ी नाल नहीं लड़ना चाहिए मगर जोशीले भड़काने वाले कह सन गुरु गोबिंद सिंह का खालसा सिख तो एक ही सवाल होंदा है साढ़े सामने खलोण वाला कदों है कोई इतने दिल्ली तक नहीं असा लंडन तक लुट लेना 30,000 फौज लेके ते चढ़िया है लाल सिंह बासी ते वजीर दे तेज सिंह बासी सैनापति दे मगर अंदर खाने अंग्रेज़ों नाल पहला गंढ लिया है कि असी कौम नूं मरवा देंदे हां तुहाडी छत्र छाया थले सानूं राज मानण दा 4 दिहाड़े हक मिल जाए तां फिर ही जाके सबरावां दे पत्तन तो पार होए ने बेड़ियां दा पुल बद्धा है ते अगले पासे दरिया दे जाके एक कच्चा किला बनाया है जिथों तक रण चातरी दा सवाल है जे कौम दे लीडर गद्दार ना हुंदे ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਲਾ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਗਰ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਣੇ ਪਾਟੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ
उतों 11,000 फौज लेके चले है। लाल सिंह फिरोजपुर में जाके घेरा पा लिया। अच्छा जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। महापुरुष बाबा दया सिंह जी होर कितने होर भी हाजिरी भरनी है, इस वास्ते उन्हें जाना। उन्होंने सरोपा भेंट करके तो संगतां तो छुट्टी लैनी चाहते, इस वास्ते असीं 2 मिनट तकलीफ दी है। महापुरुष बोले सो निहाल। एक कहण वाले नूं भुल जाता है तो सुनने वाले नूं किवें ना भुलदा होवेगा। भला मैं कितने तुसीं दसो का भी उन्होंने क्यों पूछा मैं कितने बोल रहा की गल कहनी ठीक हाँ। पैंतड़े तो छाल मारनी एक बार पैर उखड़ जाए तो जद मुश्किल बन जाया करनी है। असली गल है मैं दरियाओं तो पार लंघ गया था। मैं कह रहा था कि 11,000 फौज लेके लाल सिंह ने जाके फिरोजपुर में घेरा पा लिया। फिरोजपुर सर जान लीटर 7,000 फौज और बहुत सारा खजाना बहुत सारा दारू सिक्का ले बैठा। तो अंग्रेज़ लेखक लिखते हैं जो मैं सिख राज किवें गया लिखे है। लगातार कई सालों की मेहनत के बाद 44 में पहली बार किताब छपी है। उसका उर्दू अनुवाद होकर ख़त्म हो चुका है, अंग्रेज़ी की ट्रांसलेशन हो चुका है। तो खैर मेरा कहने तो मतलब है कि बोलने में कई बार आदमी गलती कर जाता है, मगर लिखने में गलती की घट संभावना होया करती है। तो अंग्रेज़ आप लिखते हैं कि जे जाते हैं हमला कर दे लाल सिंह सर लिटल हार जाए तो अपनी फौज में सारे पंजाब में खिलार देवे, अंग्रेज़ सदा वास्ते हार जाते। मगर लाल सिंह हारन वास्ते नहीं गया, अपनी कौम मरवाउण वास्ते गया। जांदियां चिट्ठी लिखता है कि मैं अपने वादियां ते पक्का हाँ, अंग्रेज़ों का दोस्त हाँ, फौज लेके आ गया, दसो मैनूं की करना चाहिए। लीडर साडा है तो हुक्म उहदे कोलों लै रहा है जिहदे नाल लड़न वास्ते गया है। तो सर जान लीडर दे पोलीटिकल एजेंट ने जवाब दिता अंग्रेज़ों का दोस्त हैं, फिरोजपुर से हमला ना कर, अपनी फौज नूं मुदकी के मैदान में लै जा। मुल खरीदी गोलेबान घेरा उठाया, छोटे फौजदार और सिपाही चाहते हमला कर दिता जाए। तो जवाब की देंदा सी लाल सिंह, कहता मामूली आदमियों ते अफसरां ते हमला करके असीं गुरु गोबिंद सिंह का नाम नीवा नहीं करना, असीं इन्हां दी जंगी लाट नूं चल के गिरफ्तार करना है। मुदकी के मैदान वाले लै तुरे, फौज अपनी बदली है। 11,000 की बजाय 9,000 फौज ली है, जिदों 4,000 उसकी अपनी निजी फौज है। बहुते गोरखे हैं या मुसलमान हैं जा पहुँचे मुल्की के मैदान में। ये पहला मौका है जो अंग्रेज़ों से सिखा दी तलवारां भिड़ियां ने। आओ जरा नज़ारा तको बई। जद
ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਵਿਕਦੇ ਤੇਲ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੱਪੀ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਬਸ ਠਾਠੂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸੇ ਨਹੀਂ। ਮਰ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਏ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਗਲਾ ਮੋਰਚਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਿ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਲਾਰਡ ਗਫ ਵਾਇਸਰਾਏ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਓਨੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਮਰ ਜਿਸਲੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਜੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਓ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੱਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ 4000 ਫੌਜ ਨੱਸ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਜਰਨੈਲ ਬਾਕੀ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਕੇਵਲ 5000 ਖਾਲਸਾ ਸਿਪਾਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। 4 ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਿਘਲੇ ਪੈਰੀ ਹਟਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਦੂਸਰੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੁੱਧ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 2 ਕੌਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੜਾਕੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਠਾਨ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਮਰਦੋਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਠਾਨ ਹਾਰ ਜਾਏ ਪਿੱਠ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਰ ਜਾਏ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 5 ਮੀਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲੇ ਨੇ। ਮਰ ਜੇਤੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਬੜੀ ਪਹਾੜੀ ਲੜਾਈ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰਾਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਪ ਸਮਝ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਲਾਫ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਮਰੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ? ਜਿੰਨਾ ਵਰਗਾ ਲਾਇਕ ਉਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਕਲੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ। ਸੋ ਜਿਸਲੇ 4 ਫੇਰੇ ਤੱਕਿਆ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੜਾਈ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਨ ਜਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ।
ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ चिट्ठी लिखी महारानी ने श्याम सिंह नूं, बैठे हो की चित्र तार सिंगा दोवें जंग मुदकी फेरू शहर वाले सिंह आए अंग्रेज़ां तो हार सिंगा कानू हार दे क्यों मेने जग देंदा जिउंदी हुंदी जे अग सरकार सिंगा तेग सिंगां दी तां खुंडी नहीं होगी या पर अपने हो गए गद्दार सिंगा देश द्रोही वजीर जरनैल रल के वे कौम दा मुल की पा रहे ने चाई चाई गुलामी दियां बेड़ियां पाए पंजाब दी अणख मिटा रहे ने हुण भी चमकी ना जे सिंगा तेग तेरी तां फिर सारे निशान मिटाए जासन तेरे लाडले कौर दी हिक ते कल नूं गैरां दे झंडे झुलाए जासन फुट शेरे पंजाब दी मड़ी ताईं ओदे पैरां 'च फुੱਲ रुलाए जासन बदली जिहनी तकदीर पंजाब दी सी ओदी आत्मा नूं तीर लाए जासन अजे वेला है वक्त संभाल सिंगा रुड़ी जांदी पंजाब दी शान रख लै लैंदी दिसे रणजीत दी पग मैनूं मोए मित्र दे योधिया आन रख लै हुण जो फरमाइश हुक्म है बई फरमाइश तो बहुत छोटी जी गल हुक्म है कि सरदार सुखा सिंह शहीद जो इस पिंड के नाम नूं आसमान ते पहुँचा गया है उसकी बाबत जो कली वो कहना चाहना एक छोटी जी मिसाल है मेरिया बुजुर्ग भैणां समझ सकण गईयां असल में बुढ़ापे की और जवानी की सदा लड़ाई रही कशमकश रिहा करदी बुजुर्ग बह के कहंदी है सुना भैन तेरी नूह का की हाल है नी की दसा गिदड़ दी आई है इन्हें तो मैनू चौंकियों ही कढ़ दिता ये नहीं सोचती भी बिठा के खुआउंदी है सेवा करदी चौंकियों ही कढ़ दिता जवानी का और झगड़ा बुढ़ापे का सारा चलता रहा जवानी अपनी जगह पालदी है लेना चाहती है बुढ़ापा छड्डना नहीं चाहता झगड़ा नहीं होएगा तो की होएगा सो कौम और देश आज़ाद तरक्की कर सकता है जिथे जवानी और बुढ़ापा मिल के चलन जवानी वाला जोश बुढ़ापे भी नहीं रहा करता मगर जवानी नूं बुढ़ापे वाला तजर्बा नहीं हुंदा जे तजर्बा ते जोश दोवें चीज़ां मिल जाए कौम दी कल्याण होया करदी है उस वेले भी भाई झगड़ा अज भी यही जे जवानी का तो बुढ़ापे का होर कोई झगड़ा नहीं है सो उस वेले गभरू मुंडे बाहर बहिंदे सन सुनते सन सिंगां दीयां कहानियां घरों दौड़ जाते हैं मेरी निष्ठा है खालसा जी कि 30 साल तो पहला कुआरा मुंडा जिन्ना मौत नूं प्रवान करदा हस के उतों अगे वध के सिर आन पे मौत बेशक हो जाए मैं प्रवान कद नहीं करया करदा कोई बुढ़ापे में लालच पैदा होंदा ज्यों ज्यों ही वड्डा हुंदा क्यों क्यों जिंदगी का लालच हुंदा मैं कई बार दस्या करदा छोटे शब्द पढ़ लिया करते हैं भी बौड़ जन्म ना आवा सच्चा पातशाह बौड़ जन्म ना आवा कितनी भी समझिए भी आड़ा मुड़ के जन्म ना आवा मगर जेड़ा जन्म मिले छड्डण नूं तैयार कोई नहीं सो जिहड़ी पदवी मिल जाती है वो छड्डण नूं मनुख तैयार नहीं हुंदा झगड़ा सारा इसे गल दा तो जवान सुखा सिंह लसिया घरों जा सकिया अमृत तैयार बर तैयार हो के आ गए आन फतेह बुलाई चक्कर सजाए कृपान है गातरे तो दिल कंब उठिया मापियां दा कि सुखा सिंगा ये सादे वस का रोग नहीं है उतार दे सब कुछ साधारण लोगों वांग रहो जे इलाके के चौधरियों को पता लग गया सारा कान बट्टा कान पीढ़ी आ जाएगा ये गल कहना उदों भी अज भी और उस तो पहला भी कानून सारिया वास्ते कदे इक्को जिहा नहीं जे होया विद्वानां दी राय है कानून गरीब उत्ते राज करता है मगर अमीर और हुक्मरान कानून ते राज करया करता है क्योंकि अपनी मर्जी मुताबिक कानून बदल सकता है तो खैर मैं अर्ज कर रहा सी उतार दे मुस्तफा सिंह नूं चढ़ी हुई पान वो मौत की परवाह किथे करता है नहीं मनिया मापियां नूं परबल हो गया पुत्र का मोह ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਸੁੱਖਾ ਪਿਆ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਦ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅੱਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਟਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੈਰ ਅੱਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਥੱਕਿਆ ਕੇਸ ਗਾਇਬ ਹਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠੀ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ हो सकता पानी थोड़ा होवेगा डुब नहीं सकिया लोग दौड़े मापे दौड़े उदाले जाके राह पाया कढ़ना चाहते हैं बाहर नहीं निकलता कोई चंगा सियाना आदमी जा रहा सी राह हूँ वेखे खूह ते बंदे क्यों इकट्ठे होए ने जाके पूछया उन्हें कहा आ गल है आंदा हट जाओ बाहर छड़ दो तुसी खलो के मन दे उत्ते कहंदा है मुंडिया ये मरना ही मरना है तो कुछ करके मारे कैरां दी मौत क्यों मरदा है एक शब्द नाल तकदीर बदल दी है कहंदे भाई
जेकर शौक गबरुआ जेकर शौक गबरुआ सिक्की निभाउण दा जेकर शौक गबरुआ सिक्की निभाउण दा तन मन अर्पण कर दे दसवें अवतार नूं तन मन अर्पण कर दे दसवें अवतार नूं खूह विच डुब के कानू कहना जो मरदा है मरदा है खूह विच डुब के कानू कहना जो मरदा है खूह विच डुब के कानू कहना जो मरदा है मरदा वांगू क्यों नहीं घुमदा तलवार नूं मरदा वांगू क्यों नहीं घुमदा तलवार नूं आत्म का जवाना जिंदगी दी हार है आत्म का जवाना जिंदगी दी हार है जिंदी मौत उन्हन ते संसार नूं हिम्मत नाल बदल दे जित विच इजहार नूं जोना सूर में आंदा शोभा संसार दी जोना सूर में आंदा शोभा संसार दी जिंदी मौत उन्हां दी जिंदगी संसार नूं जिंदी मौत उन्हां दी जिंदगी संसार हानी हानी नालो पिछे नहीं सोबदे हानी हानी नालो पिछे नहीं सोबदे कर ले याद अपने हानी जुगार नूं कर ले याद अपने हानी जुगार नूं तेरे वर्गा नींगर पागा ना मिलदा ये तेरे वर्गा नींगर पागा ना मिलदा ये तेरे वर्गा नींगर पागा ना मिलदा ये हुंदी मौत सुहागण वर के सरदार नूं हुंदी मौत सुहागण वर के सरदार नूं उजनी गया हीरिया थोड़ा जिया ओलाए उजनी गया हीरिया थोड़ा जिया ओलाए चुमला फेर सिद्क नाल खंडे दी तार नूं चुमला फेर सिद्क नाल खंडे दी तार नूं मरने वाले का करके कुछ मरदे ने मरने वाले मल्ला करके कुछ मरदे नहीं मरने वाले मल्ला करके कुछ मरदे नहीं सदियां दी कर नहीं हो भुल दे संसार नूं सदियां दी कर नहीं हो भुल दे संसार नूं आजा बाहर निकलिया परमा दे कूचोए आजा बाहर निकलिया परमा दे कूचोए तेरी लोड़ है तेरे कौमी परिवार नूं तेरी लोड़ है तेरे कौमी परिवार नूं मानस दे ही मिलदी कागा नाल सीतन दी मानस दे ही मिलदी कर्मा नाल सीतन दी दुनिया याद रखेगी कीते उपकार नूं दुनिया याद रखेगी कीते उपकार नूं कबीर सतगुर सूर में पायो बाण जो एक उस कसवटी ते तो कोई अपने जा व्याख्या वखरी है मगर एक बोल ने तकदीर बदल दी है और किसी कलपत पात्र बिगला सिंह नालों भी सुखा सिंह घट नहीं है। एक नवी चीज़ पिछे सुनी सी कि सुखा सिंह का विआह नहीं होया जिहड़े इतिहासां 'च लिखिया है ਉਹਦੇ घर लड़की जम्मी मर गई या मार दी गई इस वास्ते भांडा छेकिया गया मगर इतिहासकार का एक सुभाव बन जाता है ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
बस भाई इन्हां शब्दां नाल मैं समाप्त करदा हाँ। महापुरुषों का धन्नवादी हाँ जिन्हें बुलाया है, नहीं तो मेरे वर्गा बुढ़ा गाउना तो भरा जवानी का है। सियाने क्या जवानी तो रोंदी हो वो भी चंगी लगती, जे गाँदी हो तो फिर की पूछना है, याद करते हैं। सो बाकी जोड़ा हिस्सा रह गया ये फिर आउंदे वरे नूं सी बई, क्योंकि ना तुसां किते जाना है तो ना असां किते जाना है, क्योंकि अहां तां इस चक्कर में पे ही रहना है, निकलने की कोई इच्छा ही नहीं। खैर अज मैं तुहाडे तो छेती फिर जाना खेमा चाहना। कई बार अपने आप कई गल्लां किसी अर्थ नाल कही दियां ने, सुनने वाला अर्थ होर कढ़ लैंदा। किते एक मेरा गीत सी उहदी पंक्ति है कि किते समझ ना बैठी कि हुण मैं प्यार नहीं करदा। पा अपनी जीवन साथी नूं कह रहे हैं किते समझ ना बैठी कि हुण मैं प्यार नहीं करदा, सिर्फ अगले जन्म विच मिलण दा इकरार नहीं करदा। मेरा भाव कस भी अगला जन्म मेरे वसदा नहीं, तेरे वसदा नहीं, की पता मेल होवे कि ना होवे। तो श्रीमती जी ने सोचा अच्छा ये गल है जे अगले जन्म का तुसीं इकरार नहीं करते तो जिन्नी तुहाडी सेवा की करवा के तुरांगी उन्ना चਿਰ मैं भी उधार नहीं करती। तो उन्होंने बीमारी का कारण भाई शरीर मेरा तुहाडे कोल है, आत्मा उत्थे है, इस वक्त मैं छेती चला जाना चाहना। तो सारिया संगतां दा और प्रबंधकां दा धन्नवादी हाँ। फिर नदी नाम सहयोगी मेला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। महापुरुषों वालों शीतल होरां नूं दस्तार भेटा होगी। सारिया संगतां गज के जकारा छड्डिओ। माता जी एक मिनट खड़ो जाओ, इत्थे मत्था टेक दो महाराज अगे। बोले सो निहाल। महापुरुष बाबा गंगादास जी होरां दे हुण गद्दी ते जो महापुरुष हैं साधु राम जी, उन्हां दी सेवा महापुरुष दस्तार भेटा करनगे। बोले सो निहाल। श्री अकाल। बाबा गुरदीप दास जी होरां नूं महापुरुष सरपा दे रहे हो। बोले सो निहाल। श्री अकाल। बाबा श्यामदास जी होरां नूं सरपा भेट है। बोले सो निहाल। श्री अकाल। महापुरुष बाबा इंद्रदास जी होरी भी आन के सरपा अपना लैन। बाबा इंद्रदास जी आ गए। इधर जा और महापुरुष बाबा इंद्रदास जी हरि हमेशा वाले गुरु महाराज की हजूरी में सरोपा लै रहे हैं। बोले सो निहाल। श्री अकाल। बाबा ध्यानदास जी हमेशा वाले सरोपा लै रहे हैं। बोले सो निहाल। श्री अकाल। जहदार गुरबचन सिंह सिद्धमा वाले बोले सो निहाल। श्री अकाल। बाबा गुरबख्श सिंह शहीद जिन्हों का गुरुद्वारा सूबे के बारे उन्होंने सेवादार महापुरुषों का सरपा हाजिर कर रहे हैं। बोले सो निहाल। श्री अकाल। बाबा शहीद जी जो बाबा चरण सिंह होरां नाल सेवा करके हुण डलीरी सेवा कर रहे हैं। महापुरुष बाबा जी उन्होंने सरपा दे रहे हैं। बोले सो निहाल। श्री अकाल। शहीद बाबा सुखा सिंह के जन्म स्थान के ग्रंथी सिंह महापुरुषों तो सरपा लै रहे हैं। आओ जकारा छड़िए। बोले सो निहाल। श्री अकाल।
मेघे माड़ी शहीद बाबा सुखा जी उन्होंने स्थान पर बाबा चरण सिंह होरां दे सेवादार भाई संतोख सिंह जी जो कार सेवा करवा रहे हैं, महापुरुष उन्होंने सरूपा भेंट कर रहे हैं। बोले सो निहाल। सिर दे मेहर बने हथ रखी और वो जंग मैदान में फतेह हासिल करने वास्ते चले हैं। जे शहीद हो गए तो फिर भी सारा दुनिया में ना रह जाऊगा। चले तो जितने वास्ते आ, पर जे शहीदी प्राप्त करने वास्ते भी तैयारी आ। मैं बेनती करा सरदार श्याम सिंह जी उस वे ध्यान लेना। इन्हें तलवार कढ़ी आ, तलवार कढ़ के सरदारा ने सामने रख दी आ। यदि कसम खानी आ इस तलवार भगौती की जनका की इस तलवार की कसम खाना मैं जूदा वापस ना आवागा। या मैं सुभरावां दा जंग जित के आवागा। जे जूदा आवागा, जे सुभरावां दा जंग ना जित सकिया तो मैं उत्थे शहादत लेके अपनी शहादत लेके कुर्बानी करके और शहीद हो जाएगा। सरदार श्याम सिंह जी और तलवार की कसम खाना वो लेना शरण करो। अपने ध्यान लगे रहे ना फिर ठीक है। थोड़ा फिर वधिया भी उतना है ना उधर दसवीं बार
फुलका जी डंडा मार गया करके गए चलो 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 तो देखने आधा काम कर जा करना है कर बोर्ड से चले आए कि नहीं काम पूरा है एवें वाली गल नहीं ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ रगड़ा लाओ एक चंगी तरह यार काम खराब हो रहा ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੀਓ हौसले ना काम शरदाई पियो जमा ਰੋਜ਼ ਘਰ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਜ तेन पहले मिलता चलो ठीक है अंदर बढ़ नहीं कर बढ़ते हैं लानी चौला चौला बना चलो पर नानी ने थोड़ी पादे जरूरी से नहीं जाती चलो आज अंदर आओ चलो फिर बात चलो
Chúng ta đến những khi tiếp con nào. पीछे जोड़ निकाल के बह गए करके सेवा करनी भांडे तो मार के धोने खलो जाना कमेंट पे itu mereka.
जी चलने ना तुम लेके जाओ चलो चलो चाय ला लो कोई ना लगा हो ना चाह बगन जा रही नया पढ़ के जाना पाठ कहीं लगे गोली खेल
ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਮਾਨਪੁਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਬਾਬਾ ਸਰਦੋਦਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਪੌੜੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਿਆ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਨਜ਼ਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀਆ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਗਾਇਆ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 3 ਕੈਸਟਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਨਕ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੋ ਨਵੀਂ 12 ਤਰੀਕ ਜਨਵਰੀ ਦੀ 1988 ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰਾਸਤ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਕਰੀਏ ਉਸ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰ ਤਪਲਾ ਮੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੂਰੇ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਾ ਦੀ ਕਬੂਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ
श्रीमती इंदिरा गांधी ने गोलियां मार के केवल कौम के शेर ने कौम के सिर तो सिख बंदे तो सहार लाया कर्म करिए अपने पैर माफी करा Sitawant Singh Indra